तो कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। मन रब्बो का, मेरा रब कौन है। मा दीनों का, मेरा दीन क्या है। मिन नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम है। तेरे नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारा रब कौन है, अल्लाह है। ये 3 सवाल हर किसी को पता है, लेकिन ये वही देगा कब्र में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सही अतात करता था, जो अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए जो अल्लाह के रसूल की बात करता है, उसके लिए जान सफ़र करता है। क्यों कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ, अकेला आया हूँ। मेरी बेगम ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला जा रहे हूँ, जलसे पे जा रहा हूँ यार। बोला आप नहीं जाओ, आपको कोई मारेगा, क्या होगा। मैंने बोला यार अगर कोई मार दे मुझे तो मेरा जनाजा, हमारे मंडली में शेख साहब है, मैंने बोला उनको बोला कि मेरा जनाजा पढ़ा देना, कोई मसला नहीं है। जो अल्लाह के हैं, अल्लाह के रसूल की सही अतात करने वाले हैं, उनको किसी का डर नहीं है। आज खान अगर डट के खड़ा है, क्यों खड़ा है, हमारी ताकत नहीं है, खुदा की कसम उसको अल्लाह की ताकत है। बेशक अल्लाह उसकी गैब से मदद कर रहा है। करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमारे इस कायद को दुनिया में भी और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। हमारे आने वाली नस्लों को या अल्लाह ऐसे हर घर में, हर माँ के पेट में, हर बहन के पेट में, हर बच्ची के पेट में इमरान खान पैदा अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद फैसल इकबाल, आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। मुझे बताइएगा, इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ पे, क्या जज्बात लेके आए हैं? खुदा की कसम, आपको मैं उस रब की कसम खाता हूँ। अल्लाह कहता है और किसी की कसम खाओगे तो शिरक होगा। मैं 17 साल सऊदी में रहा, वहाँ मैंने माशाल्लाह अपना हज किया, दादा के नाम का हज किया, उम्रे किए, इत्काफ बैठा मक्का में। खान साहब की मैं तकरीरें सुनता था तो माशाल्लाह मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे ईमान देना, अगर ये बंदा इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं इसको वोट दूँ, वरना 5 साल में जितने ज़िना, जितने कत्ल, जितने ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। तो इसकी तू मदद करना और मुझे ईमान देना, मैं इसको वोट दूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो जज्बा दिया। मैंने घर में मीटिंग कराई, रफ़ीक नहीं साहब हमारे आज़ाद कश्मीर के, वो माशाल्लाह MNA हैं। तो जो कुछ हुआ मेरे साथ वो अल्लाह जानता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ खान साहब के लिए कि 75 साल हमारे मुल्क को बने हुए होंगे, कितने कितने बड़े उलमा आए माशाल्लाह। पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील जैसे और बड़े बड़े उलमा हैं। मेरा यही सवाल है कि ये जो मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह नाम पर, क्या हमने 75 साल से कोई इसके ऊपर कारनामा किया? नहीं किया। आज अगर इमरान खान ने, अल्लाह ऊपर है, नीचे इमरान खान है मेरा लीडर, मैं इसको मानता हूँ। क्यों कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सही बंदा है, अल्लाह की अतात करने वाला बंदा है। वो हर बात में वो कहता है कि अल्लाह के नबी के तरीके से सीखो, उनकी ज़िंदगी से सीखो। तो खुदा की कसम मुझे इतना दिल में रोना आता है ना, रोना आता है कि मैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सही इंतखाब किया कि मैं इसको वोट दिया। तो खान साहब के लिए मेरी जान हाजिर है। मैं बनी गाला भी गया, आज से पहले जब मैं इलेक्शन इससे पहले हुआ, बनी गाला गया। खुदा की कसम मैं गया, वहाँ से भूखा वापस आया। मेरे ऊपर लोगों ने सीटियाँ मारी हैं, लोग हंस रहे थे, ये कौन आया, ये क्या है। पुलिस वालों ने मुझे एक रात पार्लियामेंट हाउस के सामने थाना था, इसमें बंद किया। उसके बाद मुझे सुबह धक्के देकर निकाल दिया गया। मैंने बोला यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनको बताता हूँ मैं कि इस्लाम पे नाम पे ये मुल्क बना हमारा, हमारी सीरत नबी जो है, सही बुखारी जो है, सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, इनके ऊपर अगर हमने चलना है तो खान साहब को ये बताना है कि आप बड़े बड़े उलमा हैं, इनको बैठाएं, आप भी बैठें, माशाल्लाह बड़े बड़े आलम बैठे। तो मैं आपके सामने बात करता हूँ कि जिस नाम पे ये मुल्क बना था, हमारा इस्लाम क्या कहता है और हम किस तरफ जा रहे हैं, उन्होंने नहीं मिलने दिया। तो मेरे भाइयों, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को, खुदा के लिए कल अल्लाह के यहाँ पेश होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाक़तुल मौत, कि हर नफ्स ज़ाक़तुल मौत, उसका जायका चखना है। तो कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। मन रब्बो का, मेरा रब कौन है। मा दीनों का, मेरा दीन क्या है। मिन नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम है। तेरे नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारा रब कौन है, अल्लाह है। ये 3 सवाल हर किसी को पता है, लेकिन ये वही देगा कब्र में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सही अतात करता था, जो अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए जो अल्लाह के रसूल की बात करता है, उसके लिए जान सफ़र करता है। क्यों कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ, अकेला आया हूँ। मेरी बेगम ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला जा रहे हूँ, जलसे पे जा रहा हूँ यार। बोला आप नहीं जाओ, आपको कोई मारेगा, क्या होगा। मैंने बोला यार अगर कोई मार दे मुझे तो मेरा जनाजा, हमारे मंडली में शेख साहब है, मैंने बोला उनको बोला कि मेरा जनाजा पढ़ा देना, कोई मसला नहीं है। जो अल्लाह के हैं, अल्लाह के रसूल की सही अतात करने वाले हैं, उनको किसी का डर नहीं है। आज खान अगर डट के खड़ा है, क्यों खड़ा है, हमारी ताकत नहीं है, खुदा की कसम उसको अल्लाह की ताकत है। बेशक अल्लाह उसकी गैब से मदद कर रहा है। ना हमारे कोई दायरे, ना
जो अल्लाह कहता है, तू जो बोलता है ये मेरी औकात से बोल रहा है, जो तू सोच रहा है ये मेरी तरफ से सोच रहा है, अगर तू बुरा सोचेगा ये शैतान की सोच है। आज मैं इनसे पैगाम मैं देना चाहता हूँ, मरजम नवाज से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से। मुझे मौलाना साहब कहते शर्म आती है, क्यों कि मैं सऊदी अरब में जाता हूँ, मुझे शेख कहते थे ये आपका मौलाना साहब इसको कहते हैं। तो खुदा के बंदो, इसने कभी जना के बदले कोई संसार का केस पेश किया है? अगर कोई कत्ल किया तो इसने कोई पार्लियामेंट में इसने बिल पेश किया है, कत्ल किया, इसका क्या अर्जाना है? कत्ल का बदला कत्ल है। अगर कोई माफ़ कर दे तो उसका अलादी बात है। जिसने जना किया अगर वो शादीशुदा है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको संसार करना चाहिए। अगर बगैर शादीशुदा है तो 80 कोड़े मारकर उसको 2 साल जला वतन करना चाहिए। ये सज़ा है। तो इस उलमा ने माशाल्लाह मौलाना साहब को मैं इनके लिए दुआ ही करूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं खान साहब को भी पैगाम देना चाहता हूँ, ये डीजल कहना और पार्टी को बुरा कहना ये छोड़ दो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका नहीं था। आप जब मदीना की रियासत की बात करते हैं तो मैं हक की बात करता हूँ, आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, माशाल्लाह उन्होंने सब के लिए दुआ की है। अगर कोई मुखालिफ आए उनके खिलाफ जंग लड़ी है। मुझे और हक और बातिल की लड़ाई है, ये हक जीतेगा इंशाअल्लाह, चाहे खान एक है। मुझे वो हदीस याद है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल के बाद नबूत का ऐलान किया। अभी अरबी में नहीं बात करता हूँ, आपको अरबी समझ में नहीं आएगी। तो जब उन्होंने नबूत का ऐलान किया, सब ने कहा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पागल है, ये फलां कुरान की आयतें हैं। मजनून ये कुरान में आता है, सहर जादूगर आता है, पागल कहते हैं मजनून को। उनको पत्थर मारे गए, उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा, क्यों? अल्लाह का हुक्म था, वो नबी थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आपके बाद नबी कौन नहीं आएगा, आपके बाद कौन आएंगे? मेरे प्यारे बंदे होंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इताअत करने वाले आएंगे। तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। जैसे मैंने कहा कि कुरान की आयतें क्या कहती हैं, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, कि मैं मुत्तकीन लोगों के साथ हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं हर शय पे कादिर हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी तालीम दी है मेरे भाई, उनको मैं यही पैगाम दूंगा, आप जितने मर्जी जलसे कर लें। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ना मेरी कोई औकात है यहाँ बोलने की आज़ाद कश्मीर में, ना मेरी कोई औकात है। मैं आपको नवाज शरीफ को, जरदारी को, किसी को वोट नहीं दिया ज़िंदगी में। 42-45 साल मेरी उम्र हो गई है। ये जो मैंने वोट दिया खान को, ये अल्लाह ने दिया, क्योंकि अल्लाह के घर में सजदा रेज होकर बोला कि या अल्लाह मदीना पाक में कि अगर ये बंदा हमारे मुल्क के लिए, हमारी वाम के लिए कुछ करना चाहता है तो मुझे ईमान देना, मैं इसको वोट दूँ। क्योंकि क़यामत के तू तेरे फरिश्ते और तू मुझे ये गलमा मेरे गिरबान पकड़ोगे तो या अल्लाह मैं आपको किसी चीज़ का हिसाब नहीं दे सकता। जितने खान साहब की हुकूमत में ये ज़िनाकारियाँ हुई हैं, बच्चों से ज़्यादतियाँ हुई हैं, खुदा की कसम मुझे ख्वाब में अल्लाह बताता था ये बेबस है, लेकिन अभी इसके ऊपर इम्तिहान है खान के ऊपर। ये क्या करता है? बिक जाता है, इनके साथ मिल जाता है, या ये मेरे तरह, मेरे नबी की तरह डट के खड़ा होता है। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आपको मैं चाहता तो आपका बाल बांका ना होने देता, लेकिन आपके दांत मुबारक शहीद हुए। क्यों हुए? कि मेरे महबूब होकर आपके दांत मुबारक शहीद हुए। आपके बाद जो अपनी औलाद से, अपनी जायदाद से, अपने पैसों से, अपने सब कुछ से, अपने बेटों से, अपने बीवी बच्चों से जो बढ़कर मोहब्बत करेगा वो तेरा और वो मेरा होगा, वो अल्लाह और मेरे नबी का होगा। और मेरी दुआ है खान साहब के लिए, अल्लाह ताला खान साहब को कामयाबी अता फरमाए। और जो PDM जो है इस वक्त 11 पार्टियां हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा रब पे यकीन है, मुझे छुरियां भी उठाई गई हैं मस्जिदों में, थप्पड़ भी मारे गए, थाने गया मैं केस करने के लिए नहीं आया, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि खुदा के लिए, जिस मुल्क के लिए ये बना है, जिस मुल्क ये बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, इसका कानून लागू करो। मैं चला गया। आज PDM के लिए 11 पार्टियां हैं, अगर 11 के बगैर 111 भी हो जाएं, अगर अल्लाह मेरा ना चाहे तो खान को कोई इसको बाल बांका नहीं कर सकता। और इस मुल्क को जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, PTI। मुझे बताइएगा कि OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, इससे पहले खान साहब की हुकूमत में 2 मरतबा ये हो चुका है, इससे पहले आज तक किसी लीडर ने ये OIC का इजलास पाकिस्तान में नहीं करवाया। क्या समझते हैं कि OIC के पाकिस्तान में इजलास होने से पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया? हाँ जी, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जवाब मैं दे दूं? आप देखें नवाज शरीफ के दौर में हुआ नहीं होया, नहीं। मैं वही वो जहाँ भी गए उनका वो घड़ी देखते थे बस। ये अल्लाह जिसको चाहता है वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह ताला ने खान साहब को इज्जत दी और हमारे इस्लामी कॉन्फ्रेंस हमारे मुल्क में हुई। देखें ये अल्लाह ताला ने खान साहब को बहुत बड़ा एजाज़ दिया और हमारे मुल्क को जो लूट रहे थे, इस मुल्क को बदनाम कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इन सबको बेनकाब कर दिया।
और खान साहब ने जो तकरीर कौम मुत्तहिदा में की, अगर जिसके अंदर ईमान है ज़र्रा भर भी, रेत के दाने तरह ईमान है, वो उसको कभी नहीं कहेगा कि ये यहूदी जंट है। लेकिन जब मैं सुनता हूँ लोगों से कि ये यहूदी जंट है, कल आदम अलैहिस्सलाम के पास आपने पेश होना है सबसे पहले। कोई राजा नहीं है, कोई मोची नहीं है, कोई भट्ट नहीं है, कोई मुसल्ली नहीं है। वहाँ पे आप पेश होंगे तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आपको एक बंदा तालीम दे रहा था मदीना की रियासत की, आप उसको यहूदी जंट कहते, आप उसके दिल में थे, आप उसके दिल की नीयत जानते थे। व इन्नमल अमाल बिन्नियात, के नीतों के दारो मदार तो मैं जानता हूँ। तुम किसी को क्यों काफिर को काफिर कहना मना है? सूरह तबून में अल्लाह कहता है मिन काफिर व मिन मोमिन या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर और मुसलमान मैंने पैदा किए। तो मेरे भाइयों, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, खुदा की कसम हमारे मुल्क के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, ये एक हमारे लिए हीरा है। हीरा खान साहब से मोहब्बत का इजहार करना पड़े तो किस तरह करेंगे? हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हमारे इस कायद को दुनिया में भी और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। हमारे आने वाली नस्लों को या अल्लाह ऐसे हर घर में, हर माँ के पेट में, हर बहन के पेट में, हर बच्ची के पेट में इमरान खान पैदा अता फरमा। और ईमान उसका पक्का है, ईमान पक्का है। जो भी आए आने वाली नस्लें वो माँ तफसीर, माँ तर्जुमा कुरान को समझते हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम ये समझते हूँ, और नबी अलैहिस्सलाम का जो मकाम है ये समझते हूँ। खान साहब से बहुत मोहब्बत है माशाल्लाह। आई लव यू खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी गाला में गया था आपसे मिलने के लिए।